अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। राजनीति कब क्या दिन दिखा दे कह पाना मुश्किल है और चुनावी मौसम में तो हल्की सी आरोपों की बारिश और वार पलटवार की बौछारों से ही पूरी सियासत की पिच इस कदर कीचड़ भरी हो जाती है कि क्या सत्ताधारी पार्टी और क्या विरोधी पार्टियां सभी पूरी तरह लपेटे में आ ही जाती है। और फिर शुरू होता है दौर छीटाकशी का। छीटाकशी भी ऐसी कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, नतीजे आ नहीं जाते, तब तक तिल का ताड़ बनाने में कोई कोर कसर छूट जाए तो गनीमत समझिएगा। और कुछ यही हालात दिख रहे हैं फिलहाल राजधानी दिल्ली में, जहां इस वक्त सियासी उबाल और सीएम रेजिडेंस पर बवाल इस कदर बढ़ा हुआ है कि बाकी सभी मुद्दों से हटकर हर किसी का ध्यान शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई पर शिफ्ट हो गया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर तो गई ही है। और इसी कड़ी में अब बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मैदान में एंट्री कर चुके हैं खुद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिन्होंने दिल्ली चुनाव में बसपा के थके हुए हाथी को बूस्टर देने का इरादा मन में लिए हुए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के मुखिया के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी को इस तरह टारगेट पर लिया है जिससे हर कोई दंग रह गया है। और आकाश आनंद के इस आक्रामक अंदाज के चर्चे सुर्खियों में छाए हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या कहा आकाश आनंद ने केजरीवाल के शीश महल को लेकर, जिस पर मच गया बवाल? क्या शीश महल वर्सेस राजमहल का मुद्दा उठाकर दिल्ली चुनाव में आकाश लगा पाएंगे बसपा की नैया पार? और क्या बसपा सुप्रीमो की पार्टी दिखा पाएगी इस बार दिल्ली में कमाल? जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछाने के लिए एकदम जोरों शोरों से जुटी हैं। मुद्दे तो वैसे चुनाव लड़ने के कई थे, लेकिन इसमें भी बीजेपी ने भुनाया खास तौर पर शीश महल को, जो कि बीजेपी ने खुद नामकरण किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास का, जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान रहा करते थे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने सीएम आवास के रेनोवेशन पर कोविड के दौरान भी पानी की तरह करोड़ों रुपए बहाए। और ये मुद्दा दिल्ली चुनाव में अब इस तरह से ट्रेंडिंग लिस्ट में हिट हो चला है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और बीएसपी भी आगे आ गई हैं। इसी बीच पहले द्रौपदी की साड़ी, तो वहीं अब शीश महल के मुद्दे पर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का जोरदार बयान सामने आया, जिससे शीश महल के टॉपिक में तल्खी का एक और जबरदस्त तड़का लग गया है। असल में बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर जमकर सियासत हुई। आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के सौरभ भारद्वाज को एंट्री से रोक दिया गया, जबकि बीजेपी की ओर से शीश महल के मुद्दे पर तंज किए जाने के जवाब में आम आदमी पार्टी ने मीडिया को मुख्यमंत्री आवास का दौरा कराने के लिए आमंत्रित किया था। वहीं इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आकाश आनंद ने लिखा कि हमें शीश महल और ताजमहल नहीं, रोजगार चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली के लोगों को शीश महल और ताजमहल में फंसाए है और असली मुद्दों पर जवाब देने पर चुप है। आश्चर्यजनक है, दिल्ली में 15 साल तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी के सामने सरेंडर करके थाईलैंड चले गए हैं। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी आकाश आनंद ने हाल ही में दिल्ली की कोंडली विधानसभा में बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को लेकर तीखा हमला किया था। अपने भाषण के दौरान आकाश आनंद ने द्रौपदी का जिक्र करते हुए कहा था कि इनसे अगर कोई पूछे ना कि अपने वादों के पिटारे को खोलकर दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो। ये फेंकते जाएं और हम लपेटते जाएं। 18 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? इसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, ये तो सामने सामने झूठ बोल कर गया आदमी। गौर करने वाली बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद को दिल्ली का चुनावी इंचार्ज बनाया है। आकाश आनंद को टारगेट दिया गया है कि वो दिल्ली में खिसके हुए बीएसपी के जनाधार को हासिल करने के लिए काम करें। पहले की बात की जाए तो दिल्ली में बीएसपी की आखिरी जीत 2008 में हुई थी, जब एससी आरक्षित 2 सीटों बदरपुर और गोकुलपुर में उसके विधायक थे और उसका वोट शेयर 14% था। वक्त के साथ ना तो यहाँ बीएसपी की सीटें बच पाई और ना ही वोट परसेंटेज। यहाँ तक कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बीएसपी का वोट शेयर महज 0.7 रह गया। ऐसे में चुनावी मैदान में अपनी जगह कम होने के बावजूद भी इस बार बीएसपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसके लिए आकाश आनंद अब आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक पर किसी पर भी हमलावर होने का मौका नहीं चूक रहे।
चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि शीश महल वर्सेस राजमहल को लेकर दिल्ली के सियासी दंगल में किस किस ने क्या क्या जुबानी तीर छोड़े। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि ये पूरा मुद्दा बीजेपी की तरफ से ही खास तौर पर जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में करोल बाग सीट से बीजेपी के प्रत्याशी दुष्यंत कुमार गौतम ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो यानी कि सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो दिल्ली के मालिक हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो देश के सेवक हैं। उन्हें लगता है कि संविधान और लोकतंत्र कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि चूंकि लोगों ने उन्हें चुना है इसलिए वो मुगलों की तरह शासक हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये उचित नहीं है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी केजरीवाल की पार्टी पर करारा हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी गुंडों, कट्टरपंथियों, झूठ बोलने में माहिर लोगों की पार्टी है, जिन्होंने एक एक करके सीएम पद या किसी भी चुनी हुई सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वो व्यक्ति जो खुद को आम आदमी कहता था, जिसके पीछे हम सब खड़े थे और जिसके लिए अन्ना हजारे लगभग मर गए थे, वो 4 करोड़ रुपए का सोने का पानी चढ़ा हुआ कमोड और पर्दे इस्तेमाल कर रहा है। आगे शाजिया ने कहा कि सीएम आवास की तुलना पीएम आवास से नहीं की जा सकती। जब शीला दीक्षित ने AB 17 से सरकार चलाई तो आतिशी क्यों नहीं चला सकती, और अगर नहीं चला सकती तो उन्होंने इसकी मांग ही क्यों की। 6 फ्लैग स्टाफ अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। सड़कों या टैंकर माफिया पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन शीश महल बनाने का काम सही तरीके से किया गया। जो पैसा गरीबों के लिए था उसे छीन लिया गया और अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी शीश महल के मुद्दे पर तीखे बयान सामने आए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि शीश महल ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी के तौर पर छवि को तोड़ दिया है। ना तो भाजपा और ना ही आप दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। जैसे ही ये मुद्दे सामने आएंगे सारे वोट कांग्रेस को चले जाएंगे। मैं पिछले 12-13 सालों से अरविंद केजरीवाल को ढोंगी कहता आ रहा हूँ। भाजपा उनकी तारीफ करती थी और मैं उन्हें उनके बारे में चेतावनी देता था। केजरीवाल ने भाजपा की इतनी मदद की है कि उन्हें उनकी असलियत देखने में 10 साल लग गए। इसके अलावा कस्तूरबा नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त ने कहा कि यह स्पष्ट है कि दिल्ली में आपके विधायक हारने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में हलफनामा दिया था कि वो बंगला नहीं लेंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें शीश महल बनाना पड़ा। क्या अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के दबाव में भाजपा से आए लोगों को टिकट दिया? अरविंद केजरीवाल ने चुनाव शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। ये दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को चुनना चाहती है या भगोड़े मनीष सिसोदिया को। हालांकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया। दिल्ली की आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के लिए 2100 रुपए, निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज और पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी यह चुनाव मुख्यमंत्री आवास के मुद्दे पर लड़ रही है। ठीक है, अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हम प्रधानमंत्री आवास का भी मुद्दा उठाएंगे। अब वो पीछे नहीं हट सकते। वहीं आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल के आवास के बारे में गलत सूचना फैला रही थी। जब पार्टी ने मुख्यमंत्री के आवास और प्रधानमंत्री द्वारा अपने लिए बनवाए गए राजमहल के अंदर की चीजें दिखाने की पेशकश की तो वो क्यों घबरा गए? आप नेताओं और मीडिया को अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी हमले भी तेज हो गए हैं। बीते दिन भर बीजेपी और आप नेताओं के बीच जुबानी जंग का दौर लगातार चलता रहा। दिल्ली में शीश महल बनाम राजमहल पर सियासत गर्मा उठी है। एक और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली की सीएम आतिशी को मुख्यमंत्री के लिए अलॉट बंगले से निकालने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली के सीएम के लिए अलॉट बंगले की मरम्मत में कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए उसे शीश महल करार दे दिया है। इस मामले में कांग्रेस भी बीजेपी का साथ देती नजर आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए अपने लिए सरकारी आवास की मरम्मत कराई थी। बीजेपी का आरोप है कि सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने तैयार किए गए इस सरकारी आवास का पूरा नक्शा बदल दिया। इसमें करीब 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च करके इसे 7 स्टार रिजॉर्ट में बदल दिया गया। हालांकि चुनाव से पहले सामने आई सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि इस बंगले की मरम्मत पर दिल्ली सरकार ने करीब 45 करोड़ रुपए खर्च दिखाया है। इसी के चलते बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार किए गए इसी बंगले को शीश महल का नाम दिया। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शीश महल के नाम पर हमलावर हुई, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठा दिया।
आप सांसद संजय सिंह ने पीएम आवास को 2700 करोड़ का राजमहल बताया। इसको लेकर बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े नेता तक एक ही प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसमें मिनी बार बना हुआ है, उसमें सोने का टॉयलेट बना हुआ है, उसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है, जबकि इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री का राजमहल है जो 2700 करोड़ रुपए में बना है। संजय सिंह ने आगे कहा कि पीएम मोदी इस देश की जनता को, मीडिया को अपना राजमहल दिखाएं। मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। पहले दिल्ली सीएम के आवास को देखें और कितने करोड़ में बना है, और फिर पीएम के राजभवन को देखने चलें। यहाँ आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया था, जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा था। सितंबर 2023 में सीबीआई ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कोविड काल के दौरान सीएम आवास पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये पैसा सरकारी खजाने से लिया गया। इससे पहले दिल्ली बीजेपी ने सरकारी रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया था कि दिल्ली के सीएम हाउस के रेनोवेशन के लिए कुल 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन असल में इसके लिए 43 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए थे। इसमें इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन पर ही लगभग 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। तब केजरीवाल के बंगले के लिए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में पैसा जारी किया गया था। बहरहाल अब ये मुद्दा दो तरफा हो चुका है और शीश महल वर्सेस राजमहल बन चुका है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल आकाश आनंद के ताजा बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।